खुशखबरी नगरवासियों, अब नांदला और आसपास के लोगों के लिए बड़ी सुविधा। खुल गया है इंडियन ऑयल का नया पेट्रोल पंप श्री विनायक पेट्रोलियम। लोकेशन बीड़ा वाली माताजी के आगे, ब्यावर रोड, नांदला, नसीराबाद। यहाँ मिलेगा शुद्ध पेट्रोल, डीजल और बेहतरीन सर्विस एवं विशेष ऑफर के साथ ही मुस्कान के साथ त्वरित सेवा। संपर्क करें 9413300092। अब नांदला और हाउसिंग बोर्ड नसीराबाद के लोगों को दूर जाने की जरूरत नहीं। श्री विनायक पेट्रोलियम, भरोसे का नाम इंडियन ऑयल के साथ। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत नसीराबाद में कांग्रेस का उपवास। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार देहात कांग्रेस नसीराबाद द्वारा मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत एक दिवसीय प्रतीकात्मक उपवास का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम नसीराबाद स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं आमजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। यह एक दिवसीय प्रतीकात्मक उपवास मनरेगा योजना के तहत काम के अधिकार की रक्षा, ग्रामीण मजदूरों के हितों की सुरक्षा एवं केंद्र सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के विरोध में आयोजित किया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजना को कमजोर किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार संकट गहराता जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देहात कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विकास चौधरी ने कहा कि मनरेगा देश के गरीब, मजदूर और ग्रामीण परिवारों की जीवन रेखा है। इस योजना के माध्यम से करोड़ों परिवारों को रोजगार और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिला है, लेकिन वर्तमान सरकार लगातार बजट में कटौती कर इसे समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है, जिसे कांग्रेस किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। पूर्व विधायक रामनारायण गुर्जर, महेंद्र सिंह गुर्जर एवं नसीम अख्तर ने संयुक्त रूप से कहा कि मनरेगा केवल रोजगार योजना नहीं, बल्कि संविधान प्रदत्त काम के अधिकार की गारंटी है। यदि इस पर कुठाराघात किया गया तो कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। इस अवसर पर शिव प्रकाश गुर्जर, एडवोकेट हरि सिंह गुर्जर एवं नगर कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन खान ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और ग्रामीण संकट के दौर में मनरेगा को कमजोर करना आमजन के साथ अन्याय है। कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों पर सदैव संघर्ष करती रहेगी। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मनरेगा को मजबूत करने, मजदूरी समय पर भुगतान करने तथा कार्य दिवस बढ़ाने की मांग की। अंत में कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि यह प्रतीकात्मक उपवास केवल शुरुआत है। यदि सरकार ने मनरेगा को लेकर सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। इस उपवास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं आम नागरिक मौजूद रहे, जिससे शहीद स्मारक परिसर पूरी तरह कांग्रेस के नारों से गूंज उठा। इसमें मोदी सरकार ने गरीब मजदूरों के हक को छीनने का काम किया है। एआईसीसी के तत्वाधान में 45 दिन का एक अभियान चला है, जिसके अंतर्गत कल अजमेर कमेटी ने किशनगंज में प्रेस वार्ता को संबोधित किया और आज नसीराबाद के इस 1857 की क्रांति को याद दिलाने वाले शहीद स्मारक पर हम सारे जिले के कांग्रेस जन बैठे हैं और देश और प्रदेश में गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम इस उपवास के माध्यम से करने जा रहे हैं। आप और हम सबको विदित है कि नरेगा जो इस ग्राम पंचायत की रीढ़ की हड्डी थी, गरीबों का चूल्हा था, उस चूल्हे को बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार करने जा रही है। उसका विरोध न केवल आमजन करेगा, बल्कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़े मुखर तरीके से करेगा। और हम इस उपवास के माध्यम से, क्योंकि हम गांधी जी के विचारों की पार्टी है, उस विचार को आगे बढ़ाते हुए एक शांतिपूर्वक, अहिंसापूर्वक हम एक उपवास रखने जा रहे हैं। और तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण, कार्यकर्ता आज यहाँ नसीराबाद की इस पावन धरा पे बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि डबल इंजन की सरकार इससे सबक लेगी और जो गरीबों का हक है मनरेगा, उसको ये ख़त्म करने की जो साजिश है वो नाकाम होगी। और हम जन जागरण अभियान के माध्यम से अब ग्राम पंचायतों तक जाएंगे। आने वाले समय में हमारे पीसीसी के नेता और एआईसीसी के बड़े नेता इस पूरे अजमेर ज़िले में जन आंदोलन करेंगे। आपको विदित होगा कि 22 दिसंबर को हमने इस मनरेगा को लेकर अजमेर हेडक्वार्टर पर जोरदार धरना किया। उसी का नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग देख पे आए हैं। मेरा मानना है इस उपवास के माध्यम से, और इस स्थान का अलग महत्व है, नसीराबाद छावनी का स्थान निश्चित तौर पर राजस्थान में तो संदेश देगा ही, दिल्ली में बैठी तानाशाही सरकार को भी एक इशारा करेगा कि गरीबों का हक हम बनने नहीं देंगे। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि एआईसीसी ने जो प्रोग्राम दिया है वो हमें गांव-गांव तक पहुंचाना है। नरेगा में जो महात्मा गांधी का नाम जो कांग्रेस के टाइम में मनमोहन सिंह जी ने रोजगार गारंटी का वादा करके ये नरेगा चालू किया, आज
ये जिस तरह से इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, उसका मकसद क्या है कि अभी 90% पैसा नरेगा में भारत सरकार का है, 10% जो भी सरकारें हैं वो 10% लगा रही है। आज भी आपने देखा हो तो जो सरकारें बीजेपी की नहीं है, उन्होंने सब ने इसका विरोध किया है। अजमेर में राजस्थान में 20,000 करोड़ रुपए नरेगा में ये राजस्थान सरकार कहाँ से देगी? 40% देना इनको, तो धीरे धीरे इस नरेगा को ख़त्म कर देंगे। 10% इनसे नहीं दिया जा रहा है। आज नरेगा का ये हाल है कि 2-2 साल से पैसा ग्रामीणों में नहीं आया। जिन्होंने नरेगा का काम कराए 2 साल से पैसे बाकी है, तो इस योजना को ख़त्म करने की इनकी साजिश है। इसलिए कांग्रेस ने हर जिले में, हर गांव में, हर पंचायत में जाकर अवगत कराएगी कि किस तरह की इनकी गलत नीति है। इसका विरोध करने के लिए आज हम यहाँ माननीय विधायक जिलाधिकारी के साथ बैठे हैं। हर जिले में, हर पंचायत में ये करने दी जाए।